brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। ईरान ने सीज फायर का प्रपोजल ठुकरा दिया है। इसके बाद अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने कहा है कि अब इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, यानी कि ईरान को बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ट्रंप ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने के लिए मंगलवार यानी कि 7 अप्रैल तक की आखिरी डेडलाइन दी गई थी। उन्होंने कहा कि अगर ईरान वो काम कर दे जो उसे करना चाहिए तो ये वॉर बहुत ही जल्द खत्म हो सकता है। लेकिन ईरान ने जो जवाब दिया है उसे ट्रंप ने अहम माना है और बताया कि लेकिन ये अहम तो है लेकिन नाकाफी है। ट्रंप का कहना है कि ये जंग एक ही चीज के लिए है, ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं होने चाहिए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि अगर कोई डील नहीं होती तो ईरान के पास कोई भी पावर प्लांट नहीं बचेंगे। ये सारी बातें ट्रंप ने 6 अप्रैल को व्हाइट हाउस में हुए ईस्टर एग रोल इवेंट के दौरान कही हैं। अब जरा मामला समझिए। ट्रंप लगातार ईरान पर दबाव बना रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलें। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो ईरान के एनर्जी फैसिलिटीज और सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जाएगा। सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब कि आम लोगों से जुड़े ठिकाने। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए अमेरिका की तरफ से डेडलाइन रखी गई है, अमेरिकी समय के हिसाब से मंगलवार रात 8 बजे, और भारत के हिसाब से बात करें तो वो समय है बुधवार सुबह 5:30 बजे की। हॉर्मुज का रास्ता बहुत ही अहम है। युद्ध से पहले दुनिया की करीब 20% एनर्जी सप्लाई इसी रास्ते से गुजरती थी, लेकिन 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले के बाद से ईरान ने इसे लगभग बंद कर दिया, जिससे ग्लोबल एनर्जी को दिक्कत हो गई। इसी बीच सीज फायर की कोशिश भी चल रही थी। खबरें थी कि अमेरिका और ईरान दोनों को एक शांति प्रस्ताव का ड्राफ्ट मिला था जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया था, लेकिन ईरान ने अमेरिका के 15 पॉइंट वाले प्लान को पिछले ही हफ्ते खारिज कर दिया था। ईरान ने अपने जवाब में 10 शर्तें रखी। इनमें क्या क्या है वो भी बात करते हैं। उस पे भी पूरे इलाके में पूरी तरह से संघर्ष खत्म हो, यानी कि जहां पे भी जंग चल रही है ईरान के अलावा भी वो भी ख़त्म हो, जैसे कि गज़ा है, ये सब चीज़ें। साथ ही साथ हॉर्मुज वाला जो रास्ता है उसमें भी सेफली आवाजाही का प्रोटोकॉल बने। जितने भी बैन या सैंक्शन लगे हैं उन्हें हटाया जाए और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई की जाए। रॉयटर्स के मुताबिक ये सारी जानकारी ईरान की सरकारी एजेंसी ने दी है। वहीं CNN ने ईरान के तस्नीन एजेंसी के हवाले से बताया कि जंग शुरू होने के बाद से अब तक 180 से ज़्यादा जहाज़ इस रास्ते से गुजर चुके हैं, यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। इनमें से करीब 70% जहाज ईरान और उसके सहयोगी देशों के हैं, जैसे कि चीन, भारत, पाकिस्तान और तुर्की। अब पाकिस्तान का रोल भी समझ लीजिए। पाकिस्तान ने 1-2 स्टेप वाला पीस प्लान दिया था। पहले तुरंत सीज फायर की बात थी और फिर 15-20 दिनों में बड़ा समझौता। इस सिलसिले में पाकिस्तान में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र के बड़े डेलीगेशन भी जुटे थे ताकि तनाव को कम किया जा सके, लेकिन ईरान ने कहा कि वो इन बैठकों में शामिल नहीं हुआ है। ईरान का कहना है कि वो किसी भी तरह के अल्टीमेटम या धमकी के तहत बातचीत नहीं करेगा। उसने हॉर्मुज को तुरंत खोलने की मांग को भी मना कर दिया है और कहा कि वो बिना गारंटी के सीज फायर नहीं करेगा। उसकी मांग है कि पक्का भरोसा मिले कि अमेरिका और इजराइल आगे हमला नहीं करेंगे, यानी मामला अभी भी फंसा हुआ है। एक तरफ डेडलाइन और धमकी है, दूसरी तरफ शर्तें और भरोसों की मांग है। अब देखना है कि ट्रंप क्या करते हैं। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आपकी इस खबर पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम आसिफ असरार है, कैमरे के पीछे हमारे साथी राहुल हैं। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।